नमस्कार और एजेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस छुपे हुए खजाने के बारे में जो शायद आपकी पुरानी डायरी या आपके फोन में ही कहीं पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी पुरानी प्रोस्पेक्ट लिस्ट की। चलिए आज सीखते हैं कि कैसे उस लिस्ट की सफाई करके हम नया बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। सच कहूं तो आपकी पुरानी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में सोना छिपा है। सवाल बस ये है कि क्या आप इस सोने को निकालने के लिए तैयार हैं? कई बार हम जिन क्लाइंट्स को ये सोचकर भूल जाते हैं कि इनसे बात नहीं बनी, वही हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। बस जरूरत है एक सही नजरिए की और एक सही तरीके की। ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्च का महीना नए मौकों के लिए इतना खास क्यों होता है। फिर हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि जो ना आपको सुनने को मिली थी वो हाँ में कैसे बदल सकती है। इसके बाद मैं आपको दूंगा लिस्ट साफ करने का एक कमाल का 3 स्टेप फॉर्मूला। हम ये भी सीखेंगे कि पुराने प्रोस्पेक्ट से दोबारा बातचीत कैसे शुरू करें और आखिर में आपको मिलेगा एक सॉलिड एक्शन प्लान जिसे आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी मंत्र बस यही है, इसे एकदम याद कर लीजिए। पुरानी लिस्ट मतलब नए मौके। हर वो नाम जिसे आपने ये सोचकर छोड़ दिया था कि यहां बात नहीं बनेगी, वो असल में एक नई शुरुआत का दरवाजा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। मार्च जो है नए मौकों का महीना। आइए समझते हैं कि इंश्योरेंस सेल्स के लिए ये साल का सबसे पावरफुल टाइम क्यों माना जाता है। तो मार्च इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, लोगों को टैक्स बचाने की जल्दी होती है और वो आखिरी मिनट में निवेश के अच्छे ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी, ये फाइनेंशियल ईयर का अंत है, तो हर कोई, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कंपनी, अपने फाइनेंस को लेकर बहुत सीरियस होता है। और तीसरी, यही वो समय है जब लोग अगले साल के लिए नए निवेश के फैसले लेते हैं। इन तीनों वजहों से आपके क्लाइंट्स आपको सुनने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। अक्सर हम पुरानी ना सुनकर निराश हो जाते हैं और उस प्रोस्पेक्ट का नाम लिस्ट से ही हटा देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि वो ना परमानेंट नहीं थी? हमारा अगला सेक्शन इसी सोच को बदलने के बारे में है कि कैसे एक ना असल में हाँ बन सकती है। देखिए, समय के साथ ना सब कुछ बदलता है। किसी क्लाइंट ने अगर पहले मना किया था तो उसकी वजह उस समय की स्थिति थी, लेकिन आज की स्थिति अलग हो सकती है ना? लोगों की जरूरतें बदलती हैं, उनकी इनकम बदलती है और उनकी प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं। जो चीज कल जरूरी नहीं थी, हो सकता है वो आज उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। और ये स्लाइड इस बदलाव को कितने शानदार तरीके से दिखाती है। सोचिए, 6 महीने पहले किसी ने कहा था अरे नहीं, अभी जरूरत नहीं है। फिर 3 महीने पहले उनकी एक नई नौकरी लग गई और आज वो अपने परिवार के भविष्य के लिए प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। देखा आपने, हालात कितनी जल्दी बदल जाते हैं। इसलिए पुरानी ना पर अटके मत रहिए। तो अब सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाया कैसे जाए। इसका जवाब है हमारे अगले सेक्शन में, जो आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताएगा, लिस्ट सफाई का 3 स्टेप फॉर्मूला। ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। स्टेप 1, अपनी सारी पुरानी लिस्ट बाहर निकालिए। आपकी डायरी, फोन के कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप चैट्स, जहां भी नाम लिखे हैं सब कुछ अपने सामने रखिए। स्टेप 2, हर एक नाम को ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि इनसे क्या बात हुई थी। और स्टेप 3, अब इन सभी प्रोस्पेक्ट्स को 3 आसान सी कैटेगरीज में बांट दीजिए। पहली कैटेगरी है हॉट प्रोस्पेक्ट्स। अरे ये वो लोग हैं जो तुरंत पॉलिसी ले सकते हैं। हो सकता है उन्होंने हाल ही में कोई इंटरेस्ट दिखाया हो या उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया हो, जैसे नई शादी हुई हो या घर में कोई नन्हा मेहमान आया हो। इन्हें आपको सबसे पहले कॉल करना है। ये आपके सबसे आसान टारगेट हैं। दूसरी कैटेगरी है वार्म प्रोस्पेक्ट्स। ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड तो हैं पर फैसला लेने में थोड़ा समय लेंगे। इनसे आपकी पहले अच्छी बातचीत हुई थी पर शायद बात आगे नहीं बढ़ी। इन्हें बस एक सही फॉलोअप की जरूरत है और ये फैसला ले लेंगे। और तीसरी कैटेगरी है कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो पहले साफ साफ मना कर दिया था या फिर कोई जवाब ही नहीं दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, ये डेड एंड्स नहीं है, ये तो दोबारा कनेक्ट करने के मौके हैं। हमें बस सही तरीका अपनाना है ताकि एक नया रिश्ता बन सके। अच्छा, लिस्ट तो तैयार हो गई, पर अब फोन उठाकर बोलना क्या है? हमारा अगला सेक्शन इसी मुश्किल सवाल का जवाब देगा। बातचीत दोबारा कैसे शुरू की जाए? सबसे बड़ी हिचकिचाहट यही होती है कि क्या कहेंगे। तो ये रही एक बेहद आसान स्क्रिप्ट। आप कह सकते हैं, नमस्ते ग्राहक का नाम जी, मैं आपका नाम बोल रहा हूँ। कुछ महीने पहले हमारी बात हुई थी, बस सोचा कि एक बार आपसे हालचाल जान लूं, सब ठीक है?
देखिए कितना सिंपल और पर्सनल है, इसमें कोई सेल्स वाली बात ही नहीं है, बस एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है। बातचीत करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, पुरानी ना का जिक्र बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा, पूरी ईमानदारी से उनका हालचाल पूछिए। तीसरा, बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दीजिए, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश कीजिए। और चौथा, जब तक आपको उनकी जरूरत सही से समझ ना आ जाए तब तक कोई भी समाधान या प्रोडक्ट पेश मत कीजिए। ठीक है, तो हमने थ्योरी समझ ली, तरीके भी जान लिए, अब बारी है एक्शन की, क्योंकि बिना एक्शन के सारा ज्ञान बेकार है। तो हमारा आखिरी सेक्शन है आज का एक्शन प्लान। यहाँ आपके लिए एक प्रो टिप है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। उन क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें जिनकी फाइल पिछले 6 महीनों में किसी भी वजह से बीच में ही रुक गई थी। हो सकता है कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट कम रह गया हो या वो आखिरी फैसला नहीं ले पाए हों। यकीन मानिए, इनके कन्वर्ट होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो आपका आज का एक्शन पॉइंट क्या है? स्टेप 1, आज ही कम से कम 20 कोल्ड प्रॉस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनाइए। जी हाँ, वही लोग जिन्होंने मना कर दिया था। और स्टेप 2, अगले 48 घंटों के अंदर उन्हें कॉल करने का एक पक्का प्लान बनाइए। सोचना नहीं है, बस कर डालना है। तो दोस्तों, ये था हमारी पुरानी लिस्ट में छिपे खजाने को बाहर निकालने का तरीका। अब जरा सोचिए, आपकी लिस्ट में छिपा पहला हॉट प्रॉस्पेक्ट कौन हो सकता है? अगर आप ऐसे ही हर रोज इंश्योरेंस सेल्स की ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा कदम हमें बहुत प्रेरणा देता है। धन्यवाद।